बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरअसल के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें सदर अता फरमाए, इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। देखिए, कल हमने यानी पीछे हमने तमयीज़ का सबक पढ़ा था। तमयीज़ की तारीफ पढ़ी, ठीक है। तो तमयीज़ की तारीफ के बाद तमयीज़ की तारीफ ये है कि जो मज़कूर ज़ात में पैदा होने वाला इबहाम उसको दूर करे, ठीक है, या मुकद्दर या इबहाम मुकद्दरा को दूर करे, वो तमयीज़ कहलाता है, ठीक है। फिर तमयीज़ की हमने दो किस्में पढ़ी, एक तमयीज़ मज़कूरा यानी तमयीज़ अनिल मुफरद और एक तमयीज़ अनिल निस्बत होती है, ठीक है। तो जो मुफरद होती है, फिर इसके बारे में हमने पढ़ा कि मुफरद होगी वहाँ पर देखेंगे कि मिकदार में होगी या गैर मिकदार में होगी, मिकदार में होगी या गैर मिकदार में होगी, ठीक है। तो अभी जब मिकदार में होगी तो मिकदार में चार पांच चीजें हमने पढ़ी जो मिकदार में आती हैं, ठीक है। क्या क्या कि कैल, वजन, ठीक है, इसी तरह मिकयास है, इसी मुसाहत है, ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। कैल कहते हैं पैमाने को, ठीक है। पैमाना एक वजन होता है, ठीक है, वजन तोलना, माप तोल करना, ठीक है। मुसाहत भी एक अंदाजे के साथ, मिकयास ये अंदाजे के साथ तोलना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये वाली चीज़ें आएंगी, मिकदारें आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर इन मिकदारों में इबहाम होता है, तो इन इबहाम को दूर करने के लिए हमें तमयीज़ लेकर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिकदारें बनती हैं जिनमें इबहाम होता है, तो इस इन इबहाम को कहते हैं इसमें ताम, यानी मुमज्जज बनता है, मुमज्जज को इसमें ताम कहा जाता है। इसमें ताम यानी इसम जो ताम किन किन चीजों से होता है वो चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, इसी तरह गैर मिकदार में ये होता है कि अदद है, यानी जो मिकदार नहीं है तो अदद होगा। अदद की पूरी बहस की अदद की तमयीज़ किस तरह आती है, एक से लेकर दो तक क्या आती है, तीन से लेकर 10 तक क्या आती है, 11 से लेकर 19 तक की क्या तमयीज़ आती है, 21 से लेकर 99 तक की तमयीज़ क्या आती है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जिस तरह मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, ठीक है। अच्छा, देखें, इतना हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने एक इबारत लेकर आए, वयुफरदु इन कान जिन्सन, वयुफरदु इन कान जिन्सन, वयुफरदु इन कान जिन्सन, कहा कि अगर पयुफरादो के वो जो तमयीज मिकदार में तमयीज होगी, जो मिकदार वाली तमयीज होगी जिसमें मिकदारें पाई जाती हैं, तमयीज आने मुफरद, ठीक है, मुफरद मिकदार में जो तमयीज होगी, फरमाया मुसन्निफ रहमान, फरमाया कि फयुफरादो, वो तमयीज मुफरद ही आएगी, तमयीज मुफरद आएगी अगर कि जो मुमज्जज है, मुमज्जज तस्निया आए या जमा आए। मुमज्जद तस्निया जमा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तमयीज इनकी मुफरद आएगी, तमयीज मुफरद आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन दी रितलानी जईतन, अब रितलान दो रितल, दो रितल जैतून तेल के हैं, मेरे पास दो रितल जैतून तेल के हैं। अब यहाँ पर देखें, ये है मुमज्जिज, इसमें ताम, यह तमयीज, ये मुमज्जिज है, ये तमयीज है, ठीक है। फरमाया कि ये जो वाली तमयीज है, मुफरद मिकदार में जो तमयीज आएगी वो मुफरद ही आएगी, तमयीज मुफरद ही आएगी। अगर चाहे कि जो मुमज्जिज है वो चाहे तस्निया आए, चाहे रितलुन आए, ठीक है, चाहे जमा रितलून आए, जमा आए, ठीक है, जमा तस्निया जमा वाहिद कोई सा भी आए, लेकिन ये जो तमयीज है ये मुफरद है।
कब मुफरद आएगी? इन काना जिन्सन, इन काना जिन्सन। फरमाया कि अगर ये जो तमयीज है ये जिन्स हो, तमयीज जिन्स है तो ये मुफरद आएगी। ठीक है, जिन्स एक होता है जिन्स और एक होता है इसमें जिन्स, दोनों में फर्क होता है। एक जिन्स है, एक इसमें जिन्स है, दोनों में फर्क है। जिन्स का इख्तिलाफ कलील कलील पर भी होता है, कसीर पर भी होता है। जिन्स का इख्तिलाफ कलील पर भी होता है, कसीर पर भी होता है। जैसे यही जैतून जैतून का तेल है, जैतून है, अब ये एक कतरे पर भी, एक कतरे पर भी जैतून का तेल सादिक आएगा और एक रितल पर भी आएगा, दो रितल पर भी जैतून बोला जाएगा, पांच रितल पर भी जैतून बोला जाएगा, एक कतरे को भी जैतून बोला जाएगा। इसी तरह पानी है, माँ, पानी का एक कतरा, एक कतरे को भी पानी बोलेंगे, माँ बोलेंगे। समंदर, पूरे समंदर को भी पानी बोलेंगे, कतरा बोलेंगे। ठीक है, तो जिन्स होता है कि जिसका इख्तिलाफ कलील पर भी हो, कतरे पर भी हो, कसीर समंदर पर भी हो जाए, वो जिन्स होता है। तो मुसन्निफ ने फरमाया इन कान जिन्सन, अगर तमयीज जिन्स है तो मुफरद है, जिन्स है तो तमयीज मुफरद आएगी। ठीक है, इसमें जिन्स क्या होता है? इसमें जिन्स ये होता है कि इसका इतलाक सिर्फ कलील पर होता है, इसका इतलाक सिर्फ कलील पर होता है, कसीर पर नहीं होता, कसीर पर नहीं होता, कलील पर होता है। ठीक है, जैसे कि रजुल है, अब ये रजुल कसीर अफराद पर रजुल का इतलाक नहीं कर सकते सिवाय अलल बदलियत। अलल बदलियत क्या कर सकते हैं? ठीक है, अलल बदलियत के तौर पर आप इसका इत्तिलाक कर सकते हैं कसीर पर भी, लेकिन बगैर अलल बदलियत के कसीर पर इसका इत्तिलाक नहीं हो सकता। यानी पांच अफराद हैं, पांच अफराद को रजुल नहीं बोलोगे, रजुल नहीं बोल सकते। ठीक है, बल्कि एक जैसे कि जैद है, बकर, अमर, ठीक है, काशिफ, ये जितने भी फर्द आएंगे इन सब पर आप अलग अलग करके रजुल का इत्तिला करोगे, इन सब एक साथ इन पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है इसमें जिन्स। तो ये फरमाया कि अगर अगर तमजीज जिन्स होगी तो मुफरद आएगी। ठीक है, समझ आई बात? जी उस्ताद साहब। किसको नहीं आई वो बताए। जी उस्ताद साहब। ठीक है, अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दिए, बोल दीजिएगा। ठीक है, आगे वाली इबारत है, आगे इस्तिस्ना कर रहे हैं, इल्ला इल्ला अन युक़सदल अनवा। फरमाया गया युक़सदल अनवाउ, मगर ये कि जहां पर अनवा का कसद किया जाए, जहां पर अनवा मकसूद होंगे वहां पर मुफरद नहीं ला सकते। अनवा मकसूद है तो वहां पर मुफरद नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी? वयुजमाउ, वयुजमाउ फी गैरिही। ठीक है, फी गैरिही, अनवा अनवा का कसद नहीं है, अनवा मकसूद नहीं है, अनवा मकसूद नहीं है, वहां पर जमा लेकर आए। अनवा का कसद कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि यहाँ अनवा मकसूद है? अनवा समझ लो, अनवा किसे कहते हैं? मुख्तलिफ चीजों की अनवा, मुख्तलिफ कैटेगरी, मुख्तलिफ कैटेगरी को अनवा कहा जाता है। ठीक है, कहा कि जब अनवा मकसूद हो, पीछे एक मिसाल पढ़ी हमने, रितुल जैतन, जैतन कहते हैं तेल को, तेल। अब ये जो जैतून का तेल जैतन कहते हैं, अब तेल जो है जैतन बोलकर यहाँ पर ये कहा जाए इसकी इस
तमयीज की ज़ैतन की अनवा मुख्तलिफ हो, यानी किशमिश का तेल मिसाल के तौर पर, मसलन किशमिश का तेल, ठीक है, इसी तरह जैतून का तेल, खजूर का तेल, नारियल का तेल। अब सारी अनवा मुख्तलिफ तेल है, लेकिन तेल की जो क्वालिटीज है, तेल की जो अनवा है, तेल की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, वो मुख्तलिफ है। समझ आ रही है? तेल की अनवा मुख्तलिफ है। तेल बहुत सारे किस्म के हैं, किशमिश का तेल है, जैतून का तेल है, खजूर का तेल है, नारियल का तेल है, या सरसों का तेल है, कुछ भी, ठीक है। अनवा मुख्तलिफ है, चीजें, तेल एक है, सब में तेल ही है, लेकिन उन तेल की जो क्वालिटी है, तेल की जो कैटेगरी है, तेल की जो जिन्स है वो अलग अलग है, ठीक है। चीजें अलग अलग है लेकिन है तेल, लेकिन अलग अलग किस्म का तेल है। तो जहां पर कहा कि अनवा मकसूद हो, जहां पर अनवा मकसूद हो, तो वयुजमअ फी गैरिही, तो वहां पर आप क्या करोगे, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा लाओगे। यदि यहाँ पर अगर तस्निया है, मुमज्जद जो इसमें ताम है वो तस्निया आता है, इत्तलान आता है, तो ये जो आगे जईतून है, यहाँ पर भी आप जईतान लाओगे, तस्निया। अगर यहाँ जमा आता है इत्तलून, तो अब यहाँ पर भी जैतून जमा लाओगे। अनवा मुख्तलिफ, अनवा मकसूद हो तो जैसा मुमज्जद है वैसा ही वैसी तमयीज लेकर आओ। समझ आई बात? जी उस्ताद साहब। ठीक है। फरमाया कि इल्ला अन युक़सदल अनवा, मगर ये कि अनवा मकसूद हो, तो वयुजमअ फी गैरिही, तो गैर जिन्स में, गैर जिन्स में तमजीज को अनवा के कसद की वजह से जमा लाया जाएगा, ठीक है। यहाँ जमा बोला है तो जमा बोलकर खास बोलकर आम मुराद है, तो यानी जमा व वसन्ना व यसन्ना, यानी जमा लाएंगे या तस्निया लाएंगे। तस्निया है तो तस्निया, जमा हो तो जमा लाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, आगे की बात। यहाँ तब तो था तमयीज के मुतालिक बहस थी, तमयीज के बारे में मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने बयान किया कि तमयीज क्या क्या चीजें हो सकती है। आगे की जो इबारत है, सुम्मा इनकान बितनवीनी औ बिनून तस्नियत इजाजत इजाफा, तो यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमान जो मुमज्जज है इसमें ताम, मुमज्जज इसमें ताम, उसके बारे में बात करेंगे। फरमाया सुम्मा, सुम्मा इनकान, सुम्मा इनकान बितनवीन, इनका सुम्मा इनकान बितनवीन औ बिनून तस्नीया, तस्निया। अच्छा, आगे है इजाजत इजाफा। ये की बात है, यहाँ से मुमज्जज के बारे में बताया है कि फिर अगर जो मुफरद मिकदार है वो तनवीन के साथ मिली हुई हो, यानी मुमज्जज तमीज के साथ आए, तनवीन के साथ आए, या तस्निया के नून के साथ आए, तो इजाफत करना जायज हो जाता है, इजाफत करना जायज है, ठीक है। ये ता है इजाजत इजाफत, मुन्नस का चेहरा, तो इजाफत जायज हो जाएगी। इसमें ताम की हमने कितनी अकसाम पढ़ी, इसमें ताम कितनी तरह का पढ़ा हमने?
पता है? याद नहीं है? इसम ताम किन किन जी चीजों से उस्ताद होता साहब। है? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा तनवीन। तनवीन के साथ इसम ताम हो जाता है। इजाफत उस्ताद साहब। ठीक है। हमने दूसरा पढ़ा कि नूने तस्निया। तीसरा पढ़ा हमने नूने जमा। चौथा पढ़ा हमने नूने मुशब्बा। नूने मुशाबे ब नूने जमा। नूने मुशाबे ब नूने जमा। ठीक है। चौथा पांचवा हमने पढ़ा मुदाफ। ये पांच चीजें पढ़ी हमने कि जिनसे इसम ताम हो जाता है। जिनसे इसम ताम होता है, ये पांच चीजें होती है तनवीन में, चाहे तनवीन लफ्जी हो चाहे तनवीन मुकद्दरा हो। ठीक है। इनसे इसम ताम हो जाता है। अब मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि जो इसमें ताम तनवीन के साथ हो या नून तस्निया के साथ हो, यानी ये वाली दो चीजें, इनके साथ अगर इसमें ताम आता है तो उस इसमें ताम की आगे इजाफत कर सकते हैं। ठीक है। फरमाया कि उस इसमें ताम को आगे मुदाफ कर सकते हैं, वो मुदाफ हो जाएगा। वो मुदाफ हो जाएगा। ठीक है। क्यों मुदाफ हो जाएगा? कह रहे हैं कि इसमें दो फायदे हैं। एक चीज करके हमें दो फायदे हासिल हो रहे हैं। वो दो फायदे क्या क्या हासिल हो रहे हैं? फरमाया कि दो फायदे हासिल हो रहे हैं। वो दो फायदे ये हैं कि एक तो ये कि हम तनवीन यानी तखफीफ का फायदा होगा। दूसरा जो इबहाम है वो भी खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर, मिसाल से देखें इसको, जैसे कि हिंदी रितलु जईद, ये रितलुन था, ये रितलुन था, इसमें ताम। तो जब हमने इजाफत किया है, मुदाफ किया है, तो मुदाफ करने के लिए कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। मुदाफ करने के लिए हमें क्या करना? तनवीन हटानी पड़ेगी। तो ये मुदाफ हुआ, ये मुदाफ है। फरमाया कि एक तो फायदा ये है कि ये जो तखफीफ हमने की है, तो तखफीफ का फायदा है। दूसरा, इस रितल में जो इबहाम था वो भी खत्म हो रहा है। इस इबहाम को भी इस मुदावरे से तमयीज हासिल हो रही है, खत्म हो रहा है, इबहाम खत्म हो रहा है। ठीक ठीक है। तो दोनों फायदे हासिल हो रहे हैं, तनवीन के साथ भी और नून तस्निया के साथ भी। नून तस्निया के साथ भी हमें ये चीजें हासिल हो रही है। यानी अगर यहाँ पर हम रितलान ही कर देते, रितलान ही कि ये नून गिर जाएगा। नून तस्निया का जब कोई भी इसम मुदाफ होता है, तस्निया का हो या चाहे जमा का हो, तो नून गिर जाता है। तो नून गिराया तो इसको मुदाफ करते, इसको मुदाफ ले जाते। ठीक है। कह रहे हमें तखफीफ भी हासिल हो रही है और जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा मकसद था, वो भी हासिल हो रहा है। तो लिहाजा तनवीन के साथ और नून तस्निया के साथ इजाफत जायज है, मुदाफ इजाफत जायज हो जाएगी। आगे वाली इबारत है, आगे इबारत है व इल्ला फला। इल्ला फरमाया कि अगर नूने तस्निया और नूने जमा के अलावा है, अगर कोई इसम जो इसमें ताम है वो नूने जमा के साथ है या मुशाबे व नून के साथ है या मुदाफ के साथ, ठीक है, या मुदाफ के साथ है, फरमाया कि तो फिर व इल्ला फला, वरना नहीं, इसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कोई इसमें ताम नूने जमा के साथ आता है या मुशाबे व नूने जमा के साथ आता है या मुदाफ होकर आता है, तो पहले कहा कि उसको हम आगे इजाफत नहीं कर सकते, मुदाफ नहीं कर सकते। क्यों मुदाफ नहीं कर सकते? देखें, ये जो मुशाबे कानून है, ये जो नूने मुशाबे कानून जमा है, इसमें ये होता है कि ये वाला जो है ये तमयीज की तरफ मुदाफ हो जाता है और गैर तमयीज की तरफ मुदाफ हो जाता है। ठीक है। तमयीज है चाहे गैर तमयीज है,
ये वाला मुदाफ हो जाता है। तो अगर हम इसको मुदाफ करेंगे, अगर हम इस वाले नून को मुदाफ करेंगे, इस रून को मुदाफ करेंगे, ठीक है, इस रून को मुदाफ करेंगे, तो कहा कि इसमें ये होगा कि पता नहीं चलेगा कि ये तमयीज की तरफ मुदाफ है, ये गैर तमयीज की तरफ मुदाफ है, ये मालूम नहीं हो सकेगा, फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा यहां मना हो जाएगा, यहां पर हम नहीं कर सकते, यहां मना हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इशरूब ना हो मदा, नून गिर जाएगा ना, नून को गिराया, जब हम इसको भी जब हम मुदाफ करेंगे तो इसका भी नून गिर जाएगा, तो ये शुरू रमजान हुआ, ये शुरू रमजान, ये गैर, ये तमयीज नहीं है, ये तमयीज नहीं है, तमयीज नहीं है, गैर तमयीज है। तो ये कभी गैर तमयीज की तरफ भी मुदाफ हो जाता है, कभी तमयीज की तरफ भी मुदाफ होगा। ठीक है, ये शुरू दिरहमिन, ये तमयीज है। ठीक है, तो कहा कि इल्तिबास लाजिम आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये वाला आगे जो लफ्ज है मुदाफ है जो है वो तमयीज है या गैर तमयीज है, फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा ये नहीं कर सकते, लिहाजा ये नहीं कर सकते। ठीक है, और नूने जमा का भी यही सीन है, नूने जमा का भी यही सीन है। अच्छा, आगे आए मुदाफ, मुदाफ को क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि मुदाफ को मजीद इजाफत इसकी जायज नहीं है, मुदाफ की मजीद बगैर हरफे अतफ के, मुदाफ का बगैर हरफे अतफ के जायज नहीं। ठीक है, इसको मुदाफ करना जायज है, मुदाफ का बगैर हरफे अतफ के इसको मुदाफ नहीं कर सकते, जायज नहीं। ठीक है, समझ आई बात? लब्बैक उस्ताद साहब। इबारत देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुफरदु इन कान जिन्सन, फरमाया कि तमजीज मुफरद मिकदार होगी तो फयुफरद मुफरद लाई जाएगी, इन कान जिन्सन, अगर तमजीज जिन्स हो, इल्ला अन युक़सदल अनवाउ व युजमअ फी गैरिही, मगर ये कि अनवा मकसूद हो, जब अनवा मकसूद होगी तो तस्निया का तस्निया, जमा का जमा लाएगा। व युजमअ फी गैरिही, यही बता रहे हैं कि गैर में यानी गैर जिन्स में जमा लाई जाएगी, जमा का जमा लाई जाएगी, तस्निया का तस्निया लाया जाएगा। ठीक है, सुम्मा इन काना बितनवीन और बिनून तस्निया इजाजत इजाफत, तो मैं कि फिर अगर जो तमजीज मुमज्जज है वो तनवीन के साथ हो या नून तस्निया के साथ हो तो इजाफत जायज हो जाती है, व इल्ला फला, वरना इजाफत जायज नहीं होगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एक दो ही लेने हैं, दो तीन ही चीजें हैं, तो याद कीजिएगा। जी उस्ताद साहब। उस्ताद साहब, जी,